हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइकत। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे WWDC 2020 के बारे में, जो एप्पल द्वारा होस्ट किया जाता है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि उनका जो फुल लाइव स्ट्रीम है वो आप उनके ऑफिशियल चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 वाला फंडा चल रहा है इसलिए। तो उन लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया है। तो अगर आपको पूरा जो लाइव स्ट्रीम है वो अगर आपको चेक करना है तो आप एप्पल के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। तो कल था डे 1, और डे 1 में क्या क्या अपडेट्स आए उनके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास है एक कॉपी, और इस कॉपी में मैंने सब कुछ नोट करके रखा है कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ। और ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आने वाला है एप्पल की तरफ से वो है कि वो मैकबुक में अपना खुद का प्रोसेसर लगाने वाला है। तो खुद का प्रोसेसर से मतलब क्या है कि वो लोग जो इंटेल वाले प्रोसेसर अभी लगाते थे अपने लैपटॉप्स में, वो लोग डिच करने वाले हैं, और वो लोग एक खुद का प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है एप्पल सिलिकन। तो इसका जो पहला लैपटॉप है वो एप्पल ने क्लेम किया है कि 2020 के एंड तक आ जाएगा। 20 के बाद से मतलब 2021 से जो भी लैपटॉप्स आएंगे उन सारे में आपका जो एप्पल का नया प्रोसेसर है वही लगा रहेगा, और आपके इंटेल के प्रोसेसर्स और यूज़ नहीं होंगे। तो एप्पल ने ये डिसीजन लिया है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग किसी दूसरे कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो आ रहा है आपका iOS 14 के इंटरफेस के बारे में। तो iOS 14 लॉन्च होने वाला है, और iOS 14 में इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो चेंज हो रहा है वो है कि जब आप ऐप्स को स्वाइप करेंगे iOS 14 में, तो आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जिसमें आपके सारे ऐप्स कैटेगराइज्ड रहेंगे। और वो जो कैटेगरी बनेगा वो एप्पल अपने एआई की मदद से बनाएगा, और उसमें एक कैटेगरी ऐसा रहेगा कि जिसमें आप रिसेंट ऐप्स को, मतलब जो रिसेंट ऐप्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा ऐसा कैटेगरी रहेगा कि जिसमें आपका मोस्ट यूज्ड ऐप्स है वो रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज रहेंगे। तो अभी तक ये फुल्ली डिसाइड नहीं हुआ है कि इनमें क्या क्या कैटेगरीज रहने वाले हैं, लेकिन ये दो रहेंगे, ये एप्पल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है iOS 14 में आप अभी होम स्क्रीन पे विजेट्स रख सकते हैं। ये बहुत दिन का एक मतलब तमन्ना था जो iOS यूजर्स थे उनका, कि एंड्रॉयड की तरफ वो लोग अपने जो होम स्क्रीन है उस पर वो विजेट्स नहीं रख सकते थे। उनका एक अलग जगह होता था जहाँ पर उनको वो विजेट्स रखने पड़ते थे। लेकिन अभी वो लोग अपने जो होम स्क्रीन है उसमें जो ऐप आइकन्स है उनके बगल में वो लोग अपने विजेट्स रख सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा अपडेट है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि iOS में फर्स्ट टाइम के लिए आपका पिक्चर इन पिक्चर जो फीचर है वो आने वाला है। पिक्चर इन पिक्चर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते देखते आप कोई अलग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मतलब अगर उसको मिनिमाइज कर देंगे वीडियो ऐप को, तो आपका बेसिकली एक छोटा स्क्रीन में वो वीडियो चलता रहेगा, और आप अगर दूसरे ऐप पे जाएंगे तो वो जो पॉपअप है वो स्क्रीन के किसी कॉर्नर में रहेगा, और आप इस वीडियो को देखते देखते दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ पहले iOS पे काम नहीं करता था। एंड्रॉयड पे भी आपको ऐप्स यूज़ करने पड़ते हैं। एंड्रॉयड में भी ये चीज़ आपका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता, लेकिन एंड्रॉयड में आप कोई भी ऐप यूज़ करके ये चीज़ बहुत ही आसानी से ला सकते थे। लेकिन iOS में जैसे आपको पता होगा कि ऐप्स का थोड़ा सा लफड़ा है कि वो लोग यूज़ नहीं कर सकते कोई भी ऐप्स, उनको ऐप स्टोर से ही सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, जब तक वो लोग अपने फ़ोन को ऑफकोर्स जेल ब्रेक ना कर ले। तो जेल ब्रेक करना अलग बात होता है, लेकिन अगर आप वो एक रेगुलर यूज़र है तो उनको ये एक्सेस नहीं मिलता। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर एप्पल ने लाया है कि वो लोग पिक्चर इन पिक्चर जो डिस्प्ले है वो इनेबल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कि सीरी जो था वो पहले क्या होता था कि अगर आप सीरी को ओपन करते थे वो एंटायर स्क्रीन को कवर कर लेता था। लेकिन वो चीज़ अभी आपका नहीं होगा, क्योंकि सीरी को जो है वो स्क्रीन के कॉर्नर में आप सेट कर सकते हैं कि मेरा स्क्रीन का इसी कॉर्नर में सीरी रहेगा, और बाकी फुल स्क्रीन आपका कोई दूसरे काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है,
क्योंकि iOS में जब आप सीरी यूज़ करते थे तो आपको मतलब और कोई काम आप नहीं कर सकते थे, आपको बस सीरी यूज़ करना पड़ता था, लेकिन iOS 14 में ऐसा आपको नहीं करने को होगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे, जो सीरी की तरफ से ही आ रहा है। ये सीरी में आपका स्पीच टू टेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका ऑन द फ्लाई हो जाएगा। ऑन द फ्लाई मतलब आप सीरी में ही वो चीज़ डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं होता था। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है एप्पल की तरफ से। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि अभी आप जो अपने मैसेजेस हैं उनमें आप अप टू 9 जो मैसेजेस हैं उनको आप पिन करके ऊपर रख सकते हैं। ये फीचर आपके व्हाट्सएप में भी है या फिर कोई भी जो मॉडर्न मैसेजिंग ऐप्स है उनमें है, लेकिन जो मतलब नेटिव मैसेजिंग ऐप्स है iOS का या फिर एंड्रॉयड का ये फीचर नहीं है। लेकिन iOS ये फीचर पहली बार अपने मतलब iOS डिवाइस में ला रहे हैं कि आप जो मैसेजेस हैं वो अगर किसी को आप फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते हैं या फिर आप किसी को फ्रिक्वेंटली मैसेज करते हैं तो उनका जो मैसेज है उनको आप पिन करके ऊपर रख सकते हैं। तो ये था हम लोग का अपडेट्स। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि मैप्स में एक न्यू फीचर आने वाला है जो है साइकिलिंग मोड। तो ये साइकिलिंग मोड बेसिकली क्या करेगा कि आपका लेंस दिखा देगा, मतलब ऐसा लेंस जो इसमें आपका गाड़ी तो नहीं घुस सकता लेकिन आपका साइकिल या फिर बाइक घुस सकता है, और उन लेंस को वो लोग डिटेक्ट करके मतलब मैप्स में दिखा देंगे। तो ये चीज़ आपका ऐसा आप मत सोचिए कि सब पूरा वर्ल्ड के लिए ये चीज़ बन जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ है और कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ है उनमें जिनमें ये फीचर्स अनलॉक हो रहा है। तो वो अगर आपको फुल लिस्ट देखना है तो यहाँ पर मैं आपको फुल लिस्ट दे रहा हूँ, आप फुल लिस्ट देख लीजिए कि ये आपके सिटी में इनेबल्ड है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके पास इनेबल्ड नहीं होगा ये चीज़, लेकिन अगर आप अमेरिका कनाडा वगैरह में रहते हैं तो आपको ये चीज़ इनेबल्ड हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि कारप्ले में आप अभी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं अपने मन से। कारप्ले अगर आपको पता होगा कि iOS का एक ऐप है, तो मतलब अगर आपके पास कार है तो उस कार को आपको यूज़ करने के लिए एक यूटिलिटी गैजेट है कार्स को यूज़ करने के लिए। तो कारप्ले में अभी आपका जो वॉलपेपर है वो डिफ़ॉल्ट रहता था, लेकिन अभी आप चेंज कर सकते हैं कारप्ले में वॉलपेपर्स को। और उसके साथ आपकी जो पार्किंग, फूड ऑर्डरिंग, उसके बाद आपका जो चार्जिंग, इन सब का कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं जिससे आप काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो एक बहुत ही अच्छा फीचर आ रहा है एप्पल की तरफ से वो है कि एप्पल कुछ कार मेकिंग कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है, और टाई अप करने के बाद जो अपने कार है, अगर आपका जो कार है उसका कंपनी वो है जिसके साथ एप्पल ने टाई अप करके रखा है, तो आप अपना आईफोन की मदद से अपना कार को खोलना या फिर बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप आईफोन को एक की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका की कहीं खो गया है तो आप एक आईफोन को मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, और ये अपडेट सारे हो गए आपके जो जितने भी थे iOS के बारे में, iOS जो OS है उसके बारे में। अभी हम चलते हैं जो iPod का OS है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो अपडेट्स है इनमें मतलब वो अपडेट्स आपके लगभग इंक्लूडेड है, जितने भी आपका iOS 14 के अपडेट्स हैं वो सारे आपके iPod के OS में भी लगभग इंक्लूडेड है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी iPod में दिए गए हैं। तो क्या क्या दिए गए iPod में दिए गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला है कि iPad में अगर पहले आप कुछ भी सर्च करते थे तो वो आपको फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेता था, लेकिन अभी वो चीज़ आपको फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई नहीं करेगा। आपको बस एक कॉर्नर में वो चीज़ आपका दिखाएगा और आप उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब दूसरा वाला जो है वो है कि आपका अभी कोई भी इनपुट फील्ड हुआ तो उसमें आपका जो हैंडराइटिंग है वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा, और आप हैंडराइटिंग की मदद से कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपके पास एक पेन आता है iPad के साथ, उससे आप अगर कोई भी इनपुट फील्ड पे कुछ भी लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंंग को AI की मदद से एप्पल ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और उसको कंप्यूटराइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके साथ आप शेप्स पे भी बना सकते हैं ये चीज़, कि आप फॉर एग्जांपल एक रफ सर्कल आपने ड्रॉ किया और AI उसको डिटेक्ट कर लेगा कि इसने ये एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसी रेडियस का एक सर्कल बना देगा, या फिर आपने एक स्क्वायर बनाया तो उसी साइज़ का उसी डायमेंशन का एक स्क्वायर बना देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर आ रहा है एप्पल की तरफ से। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिवाइस पे। हम लोग के पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है एयरपॉड्स। तो एयरपॉड्स में क्या क्या अपडेट्स है वो देख लेते हैं। तो एयरपॉड्स में जो पहला अपडेट है वो है कि वो
ऑटोमेटिकली स्विच कर सकता है एप्पल डिवाइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप आईपॉड पे एक गाना सुन रहे हैं और उसके बाद गाना सुनते सुनते अचानक आपके आईफोन में एक कॉल आ गया, तो वो जो पॉड है वो अपने आप स्विच कर लेगा। आपका जो एयरपॉड्स प्रो है उनमें ये चीज़ एक्टिवेटेड है, एयरपॉड्स जो नॉर्मल है उसमें ये चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होगा एयरपॉड्स प्रो में कि फॉर एग्जांपल आप अपना सर को ऐसे अगर हिलाते हैं तो उनका जो टिल्ट है वो जो एक्सीलरोमीटर जो है उसकी मदद से वो लोग डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद जो म्यूज़िक है उसको आपके हेड टिल्ट और आपके सराउंडिंग के हिसाब से ब्लेंड कर देगा। तो ये आपका जो गाना सुनने का एक्सपीरियंस है इसको बहुत ही अच्छे से एनहांस कर देगा, और ये चीज़ आपके काम में बहुत ही ज़्यादा आने लगेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो आपका आ रहा है एप्पल वॉच की तरफ से, जो है कि आप अभी अगर चाहते हैं तो अब आप अभी अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका जो वॉच का जो शोकेस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल वॉच यूज़ करते हैं तो एप्पल वॉच का जो इंटरफेस है वो अगर आप किसी दूसरे को दिखाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा उसको यूज़ करे, तो आपको मैन्युअली में जाके उसके जो वॉच है उसमें भी वो चीज़ सेट करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आपका अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एप्पल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी मदद से आप सफारी या फिर मैसेजेस या फिर मेल की मदद से आप सेंड कर सकते हैं कि मैं ये फीचर अगर यूज़ कर रहा हूँ, ये इंटरफेस अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो तेरे को अगर ये इंटरफेस यूज़ करना है तो मैं तेरे को एक मैसेज भेज देता हूँ। उस मैसेज में कोई लिंक होगा, उसमें अगर तू क्लिक करेगा तो तेरा वो चीज़ कस्टमाइज हो जाएगा जैसा मेरा है। और ये चीज़ ऐसा है कि इसमें इसके लिए कुछ ऐप्स भी होते हैं जो आपके वॉच है उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो अगर उसके जो रिसीवर है उसके वॉच में वो चीज़ें डले नहीं हुए हैं, तो वो लोग मतलब एप्पल वाले वो सजेस्ट कर देंगे कि तू ये चीज़ डाल ले, उसके बाद तेरा भी साइकिल जैसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि एप्पल वॉच में भी आपका जो साइकिलिंग का डायरेक्शन है वो आपके इंक्लूडेड होने वाले हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि स्लीप ट्रैकिंग ऐड करने वाला है एप्पल। स्लीप ट्रैकिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप दिन में अगर 7 घंटा सोते हैं तो आपका जो 7 घंटे का टाइम है वो आपका वॉच डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो बंदा है ये 11 बजे से 7 बजे 8 बजे तक सोता है। तो वो ऐसा करेगा कि कुछ दिन ये चीज़ आपका ये जो पैटर्न है ये आपका डिटेक्ट करेगा, और ये चीज़ अगर आपका कांस्टेंट रहा तो वो वॉच वो चीज़ डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आपको अगर कभी 11 बजे के बाद अगर आप जगे हुए हैं तो वो वॉच आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका सोने का टाइम हो गया, आप जाके सो जाइए। तो ये चीज़ भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है एप्पल की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्लीपिंग चीज़ है ये अभी की जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग ठीक से सोते नहीं है, उसके बाद उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं। और एक स्टेप बहुत ही अच्छा लिया गया है वॉच में ही, जो है कि वो डिटेक्ट करेगा कि आप हाथ जब धो रहे हैं तो वो हाथ आप फुल 20 सेकंड्स तक धो रहे हैं कि नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 20 सेकंड्स तक हाथ धोएंगे तो आपका जो हाथ है वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि कुछ प्राइवेसी चेंजेस भी आए हैं। प्राइवेसी चेंजेस में पहला वाला है कि आपके जितने भी iOS डिवाइसेस है उनमें अगर आप किसी ऐप में लोकेशन एक्सेस मांग रहे हैं और उसमें अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि आप प्रिसाइज लोकेशन अपना नहीं देना चाहते, तो आपको एक ऑप्शन आएगा अभी कि आप अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दे दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं तो इस सिटी का जो लोकेशन है वो आप डाल सकते हैं, ना कि आपका घर का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो आप सिटी का या फिर मोहल्ले का जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। आपको सिटी का मतलब आपको अपना घर का एड्रेस नहीं डालना है। ये कभी कभी प्राइवेसी रीजंस की वजह से होता है कि लोगों को नहीं पसंद कि अपना घर का जो एड्रेस है वही हम पूरा दे दें। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टेप लिया गया है एप्पल की तरफ से। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्राइवेसी अपडेट पे, जो है कि अगर आप अपने जो फ़ोन है उसमें कोई ऐप चला रहे हैं और वो ऐप माइक या फिर जो कैमरा है आपका उसका एक्सेस मांग रहा है, तो ये आपका जो एक्सेस है उसको मतलब बोल देगा कि आपका ऐप ये चीज़ एक्सेस कर रहा है, आपका माइक्रोफोन आपका कैमरा चालू है, ये ऐप एक्सेस कर रहा है ये चीज़। तो ये आप एप्पल की मतलब जो iOS है उस पर आपका ये चीज़ मेंशन्ड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है।
अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो है कि एप्पल का जो मैक ओएस है उसका जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है उसका नाम है बिग SUR, या फिर आप बोल सकते हैं बिग सर। तो ये जो बिग सर है इसमें क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चेंजेस है कि इसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू आने वाला है। जैसे iOS में एक ड्रॉप डाउन मेनू होता था, वैसे ही एक ड्रॉप डाउन मेनू मैक SUR में भी आने वाला है। इस ड्रॉप डाउन मेनू में आपके सब कुछ का एक्सेस, जो जनरल सेटिंग्स आपको एक्सेस करना पड़ता है वो आपका रह जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ब्राइटनेस है वो रहेगा, या फिर आपका जो वॉल्यूम है वो रहेगा, या फिर आपका जो डार्क मोड है, या फिर जो आपको वाईफाई कंट्रोल्स है, वो सारी चीज़ आपके इसी चीज़ में इंक्लूडेड हो जाएगा। और दूसरा अपडेट आपका आ रहा है कि जो मैप्स है मैक ओएस में, वो मैप्स भी अपडेट होने वाले हैं। और उस मैप्स में अभी आप जो इंडोर मैप्स है वो भी देख सकते हैं, आप गाइड्स देख सकते हैं, आप जो फेवरेट प्लेसेस है आपका वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्लेस में बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं तो वो आपके फेवरेट प्लेसेस में सेव हो जाएगा। आपके घर का जो इंडोर जो मैप है, इंडोर मैप मतलब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर एक रूम है, आपका यहाँ पर और एक रूम है, यहाँ पर और एक रूम है, तो वो चीज़ आपको पूरा एप्पल दिखा देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। और जो हम लोग को और एक अपडेट आ रहा है वो है कि सफारी जो है वो पासवर्ड को और अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा जो डेटा ब्रीचेस है उससे। और हम लोग का जो फाइनल अपडेट आ रहा है वो है कि एक्सटेंशंस में जो सफारी का जो एक्सटेंशंस होते हैं उन सबको अभी सफारी बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करने वाला है। और एक्सटेंशंस का जो एक्सेस एक्सटेंशंस मांगते हैं उनको वो लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ करेंगे, ताकि जो सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे अपडेट्स पता चल गए होंगे। आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।